बीजेपी विधायक से ठगी कर ली गई है। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा के साथ ठगी हुई है। ठग ने खुद को बीजेपी नेता का पीए बताया और पैसे ऐंठ लिए। डीजल डलवाने के नाम पर 2 बार पैसे मांगे हैं। बीजेपी विधायक से 10,000 रुपए की ठगी की गई है। खम्हारडीह थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज करवाई गई है। रायपुर में साइबर ठगी का ये एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ठगों ने आम आदमी नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक पुरंदर मिश्रा को ही अपना निशाना बना लिया और उनसे 10,000 रुपए ठग लिए। हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ रहे हैं। खोमन, पुरंदर मिश्रा से 10,000 रुपए ठग लिए गए साइबर ठगों ने इस बार। अब इस पूरे मामले में केस कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए अंशिका, निश्चित तौर पर एक बड़ी ठगी कहीं ना कहीं हुई है और विधायक है रायपुर उत्तर के पुरंदर मिश्रा, उसके साथ हुई है। रात में करीब फोन आया था ड्राइवर बन के, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उसके पर्सनल पीए बनकर उन्होंने कॉल किया था। कॉल करने के बाद मदद मांगी और चूंकि पुरंदर मिश्रा उड़ीसा से भी बिलोंग करते हैं तो उनको उड़िया में बातचीत किया गया और यही कारण है कि उन्होंने फिर राशि ट्रांसफर कर दी। और यही कारण है कि उसके बाद जब उनको ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने कमिश्नर को कॉल किया, इसके अलावा टीआई को कॉल किया और उसकी शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि लगातार इस पर पुलिस जांच भी कर रही है और हमारे साथ पुरंदर मिश्रा है जो बातचीत कर रहे हैं लगातार। क्या हुआ था? पुरंदर उड़िया टाइप का था तो उसमें मैंने उसको मदद कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसका एफआईआर भी किया है, कार्रवाई होगी और इसको दंडित भी होना चाहिए। क्या बोला, खुद को क्या बताया उसके द्वारा? मैं पीए हूँ उनका। अच्छा, पीए हूँ बताया, नाम दिया। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद आपने शिकायत कराई? क्या शिकायत करेंगे ऐसे ठगों को? क्या बोलेंगे? बिल्कुल दंडित होना चाहिए। टीम जा करके उसको पकड़ के लाएगी और पकड़ के लाएगी तो आपसे भी मुलाकात करवाएंगे ताकि उसको ऐसे ठगों का ये होना चाहिए, चिन्हित होना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन जो उसने बकायदा अपने प्रोफाइल पिक पे कई बड़े नेता की तस्वीर भी लगा है, उसमें टंकराम जी का फोटो लगा है, नितिन नवीन जी का फोटो लगा है, प्लेन का फोटो लगा है, क्योंकि एक बार छोड़ने चले गए, इसीलिए ज्यादा विश्वास हुआ मेरे को। उसने जो उसमें लगाया है, क्या मोबाइल में लगाते हैं ना, मैं देखा जब ये प्रोफाइल लगा है तो होगा भाई। और हम तो सहज विश्वास करने वाले लोग हैं, लोगों की मदद करने वाले लोग हैं, इसलिए उस लाइन में कर दी, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो ठग रहा है राष्ट्रीय नेता के नाम से, उसको बख्शा नहीं जाएगा और दंडित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसे ठगी हुई आपके साथ? ठगी नहीं है मेरे भाई, ये मदद करने के हिसाब से हम ठगित नहीं हुए, हम मदद किए। वो ठग के भाव से किया, हम मदद के भाव से किए, क्योंकि हम तो जगन्नाथ संस्कृति से जुड़े वाले लोग हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय नेता नितिन नवीन जी के नाम पीए हो बोल के बता करके ऐसे करना ये अपराध है और मेरे से किया और लोगों से करता होगा तो मैं पुलिस विभाग से निवेदन करता हूं उनको पकड़ करके उसको दंडित करें ताकि एक संदेश जाएगा। कितने बजे कॉल किया था उन्होंने? नहीं, वो तो मेरे को सुबह 9 बजे किया था, पर मोबाइल मेरा बंद था, मैं उसमें प्रशिक्षण शिविर में था। रात को जब आके 9-10 बजे देखा तो मैं उसको कॉल लगाया, भाई क्या बात है? तो बोल मैं संबलपुर का जंगल में भटक गया हूँ, रुक गया हूँ, परिवार के साथ हूँ और मेरा ड्राइवर मुझे झगड़ा कर रहा है, पैसा डीजल के लिए है नहीं। मैं बोला आप जब दिल्ली से निकले हो तो रायपुर से फ्लाइट में जाना चाहिए भुवनेश्वर, आप बाई रोड क्यों जा रहे हो? तो बताया कि मेरे कुछ और संबलपुर में काम था। तो मुझे लगा कि सही में ये परेशान है और परिवार के साथ है तो उसको मदद करना चाहिए ना, मैंने मदद किया। और मेरे पास तो रहता नहीं, सब फेपुनगर में जानता नहीं, मैंने मेरे जो सहयोगी था नारायण साहु मंदिर में काम करता है, उसके मोबाइल से मैंने उसको 10,000 रुपया भेजा। इससे किससे शिकायत की आपने? मैं तो पुलिस विभाग से किया, पुलिस कमिश्नर से, डीसीपी मयंक से, टीआई से, सबसे करके एफआईआर रात में ही हमने कर दिया और निवेदन किया है कि ऐसे ठगी करने वाले को पकड़ें और उसको दंडित करें ताकि लोग ठग करने से या धोखा देने से या झूठ बोलने से बाज जाए। तो आपने सुना अंशिका, विधायक पुरंदर मिश्रा हैं, बता रहे हैं किस तरीके से उनके साथ ठगी हुई और कहां उन्होंने शिकायत की है। अब कुल मिलाकर समझा जा सकता है अब पुलिस जांच में जुट चुकी है। कुछ देर बाद जिस तरीके से शिकायत हुई है उस पर कार्रवाई होने की बात जो है पुरंदर मिश्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल खोमन, किसी नेता के नाम पर पैसे ठगना एक अपराध ही है और अब इस मामले में कब तक एक्शन लिया जाता है ये देखना होगा। आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया।